हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं कि जब से जनगणना प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हुआ है, तब से शुरू से ही जो कार्य जब जब आपके सामने आ रहे हैं, उससे संबंधित आपके सहितार्थ वीडियो लगातार मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अब हम लोग इस कार्य की पूर्णता की ओर जब हैं और यह कार्य अब कंप्लीट हो रहा है, तो इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो कार्य पूर्ण के रूप में जो चिन्हित करना है, यानी सबमिट करना है कि आपका कार्य पूर्ण हो गया, उससे संबंधित जो घोषणाएं करनी है, जो पूरा प्रोसेस पूरा करना है, उसी की जानकारी दूंगा कि आपको कार्य पूर्ण के रूप में कब सबमिट करना है, कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, उसी के संदर्भ में यह वीडियो होगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके सहितार्थ लगातार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप इस मकान सूचीकरण के कार्य को पूर्ण कर लेंगे, सारे डाटा की प्रविष्टि जब आप कर लेंगे और डाटा की प्रविष्टि करने, उसको सिंक करने, इन सभी कार्यों के बाद आपको इसको मार्क एज ए कंप्लीटेड करना है कि पूर्ण कर लिए कार्य इसके रूप में चिन्हित करना है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले क्या आपको सावधानी बरत लेनी है, उस पर पहले बात कर लेता हूं, तब बात करूंगा कि कैसे और कब इसको करेंगे। तो जब भी आपको यह कंप्लीट वाला सबमिट करना है पूर्णता की स्थिति को, उससे पहले आपको एक चीज करनी है कि आपने जो भी डेटा प्रविष्टि की है उसको एक बार जरूर आप देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे? तो जो भी डेटा आप यहाँ प्रविष्टि किए और यह डेटा यहाँ आया, उसके बाद आपने इसको सिंक कर दिया और सिंक करने के बाद इसको आप सारांश में जा करके सभी डेटा को जरूर देखेंगे। कैसे? तो सारांश वाले पर क्लिक करेंगे। सारांश वाले पर क्लिक करते हैं तो ऐसा सारांश आता है जिसमें कुल आपका जनगणना मकान, कुल सामान्य परिवार, कुल गैर आवासीय, सिंक किए गए डाटा, ये सब शो करता है। इसमें नीचे आप देखेंगे तो लगातार लाइन क्रमांक 1 से लेकर के जहां तक आपने एंट्री की है और डेटा सिंक कर चुके हैं, वह सारा इसमें सीरियली आपको दिखाई देता है। अब इसमें क्या करना है कि एक एक करके आप चाहें तो कि किसी प्रकार की जो है त्रुटि आपके कार्य में नहीं रहे, इसके लिए आप ये जो आई का आइकॉन बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस आई वाले आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो भी डेटा प्रविष्टि की गई है वह सारा इसमें शो करेगा। एक एक करके आप सभी डेटा को देख सकते हैं। यहाँ आप लाइन क्रमांक देखेंगे, यहाँ जनगणना का भवन नंबर देखेंगे, यहाँ जनगणना मकान नंबर देखेंगे, फिर सारे प्रश्नों का जो आपने उत्तर भरा है वह दिखाई देगा। और यह देखना इसलिए है कि विरोधाभास नहीं हो, और कैसे डेटा में विरोधाभास हो रहा है उसको लेकर के भी वीडियो मैंने ला दिया है कि उसको जरूर आप एक बार देख लेंगे कि कैसे आपस में ही प्रश्नों के उत्तर देने में आपस में गलती हो जा रही है, एक दूसरे का आंसर जो है कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर रहा है, जिससे वापस भी हो सकता है आपका सबमिट किया हुआ डेटा। उसको लेकर के पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो जैसे 4 नंबर प्रश्न देख लिए, 5 नंबर देख लिए, 6, सबका ऐसे आप देखते जाएंगे कि जनगणना मकान का उपयोग क्या दिए हैं। उसके बाद आप देखते जाएंगे मकान की स्थिति, परिवार का जो है क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम,
फिर आप यहाँ देख सकते हैं लिंग, फिर यहाँ आप जो है उसकी कोटि देख सकते हैं, स्वामित्व की स्थिति, रहने के लिए उपलब्ध जो है कमरों की संख्या, इस परिवार में रहने वाली जो विवाहित दंपति हैं उसको आप देखिए, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नान गृह, रसोई घर, खाना पकाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन, उसके बाद रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट, लैपटॉप, फ़ोन, साइकिल, कार, जीप, परिवार द्वारा उपभोग अनाज और मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है और स्थिति यहाँ की सिंक किया गया है। अब ये सारा डाटा आप सिंक कर लेंगे तो आप जब डेटा अपडेट वाले में जाते हैं तो इसमें लिखता है कि कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, यानी सभी डेटा को आप सिंक कर चुके हैं। तब आप इसको पूर्ण करने की स्थिति में हैं। अब इसको पहले बात कर लेते हैं कि कब करेंगे। तो जब तक आपके चार्ज अधिकारी के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, यानी प्रखंड स्तर से जो चार्ज अधिकारी हैं आपके वीडियो जो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि आप इसको कंप्लीट कीजिए सभी प्रगणक, तभी आप कंप्लीट करेंगे, अन्यथा आप इंतजार करेंगे। तो यदि आपके चार्ज अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि वर्क को कंप्लीट मार्क करें तो आपको इसको करना है। अब कैसे करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए कि पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। इस पूर्ण के रूप में चिन्हित करने वाले पर क्लिक करना है। पूर्ण के रूप में चिन्हित करने वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आता है लिखा हुआ, जो एक तरह का आपका डिक्लेरेशन है, स्वघोषणा है कि मैं इस HLB में मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करता हूं तथा प्रमाणित करता हूं कि इस HLB में न तो कोई संरचना और न ही कोई परिवार गणना के लिए शेष है। यानी कोई भी भवन, मकान या परिवार आपके HLB के क्षेत्र में आपसे छूटा नहीं है, इसका आप जो है यह प्रमाणीकरण दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस पर आपको टिक करना है। इस पर टिक करने का मतलब कि इसकी स्वीकृति आप दे रहे हैं और यहाँ पर डिजिटली आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। आप ऐसे उंगली से अपना सिग्नेचर जो भी करते हैं सिग्नेचर करेंगे। नीचे में आएंगे, यदि मान लीजिए सिग्नेचर यहाँ से सही नहीं हुआ तब यहाँ पर आप आएंगे तो क्लियर करें मिलेगा, क्लियर कीजिएगा तो फिर यह ब्लैंक्स हो जाएगा। फिर आप सही से अपना सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा सबमिट करने के लिए, तो यह सबमिट करने पर क्लिक करेंगे तो यह सबमिट हो जाएगा। यानी आप कार्य पूर्णता को मार्क कर दिए कि आप अपने HLB का कार्य पूर्ण कर लिए। इसकी घोषणा आप ऐप के माध्यम से डिजिटली कर चुके। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे कार्य पूर्णता की स्थिति को, तो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आएगा कि HLO वर्क ऑफ HLB नंबर इतना, यहाँ आपका HLB का पूरा नंबर रहेगा, हैज बीन मार्क्ड कंप्लीटेड बाय यू, कि आपके द्वारा इसको कंप्लीटेड मार्क कर दिया गया है, पूर्ण की स्थिति जो है दर्शा दी गई है। विथ यहाँ टोटल मकान नंबर रहेगा, सेंसस हाउसेज यानी इतना जनगणना मकान नंबर के साथ आपने कार्य को पूर्ण कर लिया है। यह आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, साथ ही साथ आपके मेल पर भी आएगा कि आपने इसी सेम मैसेज को आपको मेल भी किया जाएगा कि आपका HLB नंबर इतना है, इतना मकान के साथ आपने इस कार्य को पूर्ण किया। अब जब आप पूर्ण कर लेंगे कार्य को और यहाँ आपको मैसेज मिलेगा, तो ये पूर्णता की स्थिति जाएगी आपके सुपरवाइजर के लॉगिन आईडी में, यानी पर्यवेक्षक के लॉगिन आईडी में। अब उनके द्वारा भी आपके इस कार्य को कंप्लीटेड मार्क किया जाएगा कि उनके द्वारा कि इस प्रगणक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। तो एक बार आपके पूर्णता की स्थिति का मैसेज आएगा, फिर दूसरा जब उनके द्वारा यानी आपके सुपरवाइजर के द्वारा जब कंप्लीटेड किया जाएगा आपके डेटा को, तो फिर आपको भी ये मैसेज आएगा
कि HLB नंबर इतना विथ इतना मकान के साथ हैज बीन मार्क कंप्लीटेड बाय योर सुपरवाइजर, और उनका यहाँ नाम लिखा हुआ आएगा कि आपके उपरोक्त सुपरवाइजर ने आपके कार्य को कंप्लीटेड मार्क कर दिया है। तो इस तरह से ये आपको मार्क कंप्लीटेड का प्रोसेस रहा, इसी अनुसार आपको पूर्ण करना है। आपके चार्ज कार्यालय के द्वारा यानी प्रखंड कार्यालय के द्वारा जब भी निर्देशित कर दिया जाएगा कि आप इसको कर लें, तो इसी प्रोसेस से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।